नमस्कार सभी प्रिय छात्रों को, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, ये संबंध एवं फलन चैप्टर बिल्कुल सरल है। यदि आप समझेंगे तो सरल है, नहीं तो फिर नहीं सरल है। तो कुछ इसमें परिभाषाएं होती हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। हालांकि दूसरी एक्सरसाइज जो है वो हमारा दूसरे टाइप से है, यानी कि फलों का प्रकार है, उसको बाद में देखेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में आपको केवल उदाहरण ही बताने हैं। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए व्यूअर हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए बच्चों, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें देखिए बच्चों, एक्सरसाइज हमारी 1.1 है और चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। बच्चों, हमने 2 पार्ट लिखे हैं, 3 पार्ट और हैं, उनको भी बाद में लिखकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसा उदाहरण देना है जो सममित तो हो, परंतु ना तो सतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। अब सतुल्य, सममित और संक्रामक की डेफिनीशन जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में बताने का प्रयास किया है, यदि आपने नहीं देखे हैं हमारे वीडियो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके आप क्रम वाइज देखें। निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से आपको ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर कोई हम एक सेट जरूर लेंगे, क्योंकि देखिए बिना सेट के हम रिलेशन कैसे बना पाएंगे। तो सपोज दैट हमने फर्स्ट पार्ट में एक सेट ले लिया, 1 2 3, ठीक है बच्चों, समझना आपको है, हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक रिलेशन आपको यहाँ पर बना के दिखाना है जो कि सममित तो हो, परंतु न तो सतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। बड़ी सिंपल सी बात है, एक रिलेशन आप ये बना दीजिए, देखिए। और बच्चों, इस ए सेट पर ये परिभाषित रिलेशन है। तो अब आपका इस पार्ट का यही उदाहरण समझ लीजिए। देखिए कैसे हम इसको कैसे बता पाएंगे कि ये सममित है। सममित में बच्चों होता क्या है, देखिए सममित में जैसे हमने इस पेयर को देखा, इसमें 1 2 है, फिर इसका उल्टा भी हमें मिल जाना चाहिए जो कि हमने इसमें डाल रखा है। तो 2 1 हमें पड़ा हुआ दिख रहा है। अब सतुल्य नहीं है, इसके लिए क्या होना चाहिए था, जो ये सतुल्य संबंध होना क्या चाहिए था, आपको 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, आपको 3 3 होना चाहिए था। ये सभी पेयर इसके अंदर होने चाहिए थे, तो हमारा जो भी ये रिलेशन था सतुल्य हो जाता, जो कि इसमें आपका नहीं है। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। अच्छा, फिर संक्रामक की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो देखिए जितने भी इसमें आप जैसे सपोज दैट इसमें आपके ये 2 पेयर हैं, तो 1 2 2 1 है आपके रिलेशन में बच्चों, ये रिलेशन में है। निश्चित रूप से आपको 1 भी इस रिलेशन में यदि हमें मिल जाता तो हमारा ये रिलेशन संक्रामक हो जाता। तो जो कि हमारे इस रिलेशन में 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर है। आपके पास 2 तो हैं, लेकिन ये तीसरा वाला नहीं है। आपके पास ये तो है, ठीक है, लेकिन 1 1 2 2 3 3 नहीं है। इसलिए आपके पहले पार्ट का उदाहरण यही हो गया है। सिंपल सा उदाहरण है, एक सेट ले लीजिए, आप सीधा आप सममित बनाइए पहले। संक्रामक और उसकी सतुल्य की तो बाद में बात करेंगे। तो पहले आप ऐसा बनाइए कि सममित हो, फिर आपको ये ध्यान रहे कि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं आना चाहिए।
आपका ये देखिए 1 2 है, 2 1 है, 1 1 नहीं है इसमें। तो सीधी सी बात है, समझ में बात आ गई होगी आपके, यदि आपने समझा होगा तो। अगला देखते हैं। अगला देखिए बच्चों, अगला भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए सबसे एक तो सिंपल उदाहरण अगले पार्ट के लिए बिल्कुल एकदम जनरल सा उदाहरण है, उसे आप समझें। अगर हम कोई सेट आर ले लें, ठीक है, क्या ले लें, वास्तविक संख्याओं का क्या ले लें, समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय ले लें, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल एक का हम अगर सपोज दैट यहाँ पर एक रिलेशन लें इस पेयर के हिसाब से, तो देखिए बच्चों एक ये रिलेशन आपका इसमें बहुत ही अच्छा प्रयोग होगा। देखिए ए से बड़ा है बी, तो ये ऐसा रिलेशन है बच्चों, संक्रामक तो है परंतु ना तो सतुल्य है और ना ही समित है। ये आपको कैसे पता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों संक्रामक के लिए हम 3 नंबर लेते हैं। अगर हमारे पास ए से बड़ा बी है और देखिए बी से बड़ा सी है, तो हमें ए से बड़ा सी मिल जाए, जो कि हमारा दिख रहा है ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो निश्चित रूप से ए से बड़ा सी है, ठीक है बच्चों। और इसमें सतुल्य नहीं है, कैसे आप बता पाएंगे। देखिए सतुल्य के लिए परिभाषा होती है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, समस्त ए। तो देखिए इसमें हमारा जो है ए से बड़ा तो ए नहीं हो सकता, ये रिलेशन इज नॉट सेटिस्फाइड इस आर के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये अपना सतुल्य नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है सम्मित की, तो ए बड़ा है बी से बट बी बड़ा है ए छोटा है बी से, तो बी छोटा है ए से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए छोटा है बी से, फिर आप इसका उल्टा देखें बी छोटा है ए से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये सममित भी नहीं है। तो ये सिंपल सा उदाहरण है, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अच्छा ऐसा ही नहीं, आप किसी दूसरे आइडिया से नंबर वाला भी उदाहरण दे सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल यही दें, आप दूसरे हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। आपका देखिए कैसे देंगे, देखिए हम प्रयास करते हैं आपको बताने का। या तो फिर आप यही याद रखें, तो आप यही दे देंगे। जैसे हम कोई सेट ले लें ए, ठीक है, ए हमने सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, इसमें आर में आप वो चीज़ लाइए जो है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने जैसे मान लिए कि 1 2 ले लिया, ठीक है, 1 2 ले लिया। अगला हमने 2 3 ले लिया। अगला हमने 1 3 ले लिया, ठीक है, इसके लिए। तो देखिए बच्चों 1 2 2 3 1 1, यानी कि हमने इसको संक्रामक तो बना लिया है, ठीक है। अब न तो सतुल्य है, तो उसके लिए आप और डाल दें। जैसे सतुल्य में होना क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए। और सममित में बच्चों इसका 1 2 का उल्टा मिल जाना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। 2 3 का उल्टा मिल जाना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। तो इस आधार पर इसमें देखिए बच्चों, आप चाहें तो और भी 1 2 नंबर 1 2 पेयर डाल सकते हैं, लेकिन सभी नहीं डाल सकते क्योंकि सतुल्य नहीं करना है, ठीक। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं संबंध, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसमें आपका देखिए 2 2 नहीं है, तो ये सतुल्य नहीं है। अब देखिए बच्चों सममित ना ही सममित करना है, तो 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है। 1 1 का तो उल्टा है, लेकिन आपको 1 1 का उल्टा तो 1 1 है, लेकिन सभी का उल्टा चाहिए ना। तो ये सममित भी नहीं है, सतुल्य भी नहीं है। लेकिन बच्चों देखिए 1 2 और 2 3 1 3 है इसमें, ठीक है। अब देखिए और तो पेयर आप बना नहीं सकते, तो ये संक्रामक है, सममित नहीं है, सतुल्य नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप उदाहरण दे सकते थे। अभी 3 पार्ट बचे हुए हैं, उनको भी करने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो पहले उन्हें हम नोट कर लें। तो देखिए बच्चों हमने अपने 3 पार्ट जो बचे हुए थे उनको नोट किया हुआ है।
तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ रहा होगा यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, आपको सतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो, ऐसा आपको उदाहरण देना है। तो एक सिंपल सा सेट ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब आपको इसमें एक रिलेशन बना के दे देना है। तो देखिए बच्चों, सतुल्य बनाना है तो आप सबको डाल दीजिए, 2 2 डाल दीजिए, ठीक है। आप 3 3 को भी डाल दीजिए, ठीक है। आपको सममित भी बनाना है तो 1 2 डाल दीजिए, 2 1 भी डाल दीजिए। अब आप देखिए, अब आप 2 3 डाल दीजिए, 3 2 डाल दीजिए, और भी आप डाल सकते हो। तो देखिए बच्चों, ये एक ऐसा रिलेशन है जो सतुल्य है, सममित है। कैसे आपने जान लिया सतुल्य कैसे, 1 1 2 2 3 3 है इसमें। अच्छा, सममित कैसे जान लिया, इनका तो देखना नहीं है, ये तो आपस में ही उल्टे होते हैं। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन संक्रामक नहीं है, ये कैसे आपने जान लिया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, देखिए देखिए, हम देखिए 1 2 डाल 1 2 ले रहे हैं, 2 1 ले रहे हैं, 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, ये तो संक्रामक हो गया। चलिए हमने इसको लिया 2 1 को, 2 1 को, चलिए इसको इससे अगर देखा देखा तो ये तो पेयर मिल गया इसमें। अब हम लें 1 2 और 2 3, ठीक, 1 2 1 2 और 2 3। तो बच्चों निश्चित रूप से हमें 1 3 मिल जाना चाहिए था, जो कि इस रिलेशन में नहीं है। इसलिए इन पेयरों की वजह से, 1 3 न मिलने की वजह से ये संक्रामक नहीं है। लेकिन भैया ये सममित है, सतुल्य है और संक्रामक नहीं। आपका ये उदाहरण बहुत ही बेस्ट उदाहरण है। अगला देखते हैं बच्चों, इसको हम लोग देखिए मिटा ले रहे हैं। अगला देखिए, तो देखिए सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। तो देखिए आप बना सकते हैं, कोई समस्या थोड़ी ना है। आप एक सेट ले लीजिए वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, वास्तविक संख्याओं ऐसे भी बनाना सीखिए। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आप ले लीजिए, ठीक है, और एक रिलेशन बना दीजिए बच्चों। कैसा बनाओगे, ए क्यू से बड़ा है बराबर है बी क्यू, ठीक है। एक देखिए, हम समझाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, आप भी समझने का प्रयास करिए। तो ये एक ऐसा रिलेशन है कि सतुल्य संक्रामक दोनों है बट सममित नहीं है। सीधी सी बात है बच्चों। देखिए कोई भी नंबर जब हम यहाँ से उठाएंगे तो सतुल्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखिए एक ए इधर लेंगे, ए इधर लेंगे, तो ए क्यू के बराबर ए क्यू सेटिस्फाइड हो जाएगा। और बच्चों संक्रामक में ए बड़ा है अगर बी से, चलिए ठीक है, बड़ा है या ए क्यू बड़ा है बी से, तो भी आपका संक्रामक हो जाए। सममित में अगर देखा जाए बच्चों, तो ये ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये ऐसा उल्टा नहीं हो पाएगा कि भैया वही इधर हो जाए वही उधर हो जाए तो सममित। ये एक बहुत ही बेस्ट उदाहरण है, आप इसको लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। अगला देखिए बच्चों, इसमें भी एक सेट ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सममित तथा संक्रामक बनाना है, सममित तथा संक्रामक, लेकिन सतुल्य ना हो। तो देखिए 1 1 डाल दीजिए, और बच्चों 2 2 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों ना पढ़ पाए इसमें, ठीक है। और बच्चों देखिए, अब हमने 3 3 क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमें सतुल्य नहीं बनाना है, तो इसको थोड़ा डाल दिया। अब आपको सममित बनाना है, तो ऐसा करिए 1 2 डाल दीजिए, 2 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इनको तो देखना नहीं है क्योंकि ये तो उल्टे होते हैं आपस में, 1 2 का उल्टा 2 1 हो गया, ठीक है। संक्रामक के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए 1 2 2 1 और 1 1 है इसमें, है, ठीक है। तो इसको लें 2 2 1 2 1, अगला लें 1 2, तो ऐसे देखिए 2 1 लें, अगला लें 1 2,
तो देखिए दो दो भी है इसमें, है ना, दो दो, तो ये संक्रामक भी है और सममित भी है, ठीक है। इसको भी यहाँ से बंद कर दीजिए। और बच्चों ये सतुल्य नहीं है, क्यों नहीं सतुल्य है? क्योंकि इसमें 3, 3 इज नॉट अ बिलोंग्स टू आर है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप समझेंगे तो समझ में आएगा। और यदि आपके समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप हमारा सहयोग करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे, वीडियो को अंत तक भी देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।